ओके, सो वी वर सीइंग अ प्रोग्राम जिसमें हम इलस्ट्रेट करेंगे कि पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं. सो वी विल बिगिन फ्रॉम द बिगनिंग. एक वॉइड मेन हमने लिया. एज ऑलवेज वॉइड मेन के बिना कोई भी सी का प्रोग्राम नहीं हो सकता है, राइट. फिर अब जो एक्चुअल वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर x, वो मैंने डिक्लेयर किया. फिर इस x की तरफ जो पॉइंटर वेरिएबल होगा p1, वो मैंने डिक्लेयर किया. और इस पॉइंटर वेरिएबल p1 की तरफ जो दूसरा पॉइंटर यानी डबल पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल होगा p2, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, राइट. अब x को मैंने इनिशियलाइज किया वैल्यू 100 से. तो x के अंदर जो वैल्यू है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू दैट आई वांट टू रिट्रीव. अब p1 क्या है? पॉइंटर टू x. पॉइंटर टू x है यानी कि इसमें क्या स्टोर होगा? x का एड्रेस एम्परसेंड x1. सो दिस इज कंटेनिंग दी पॉइंटर p1 के अंदर है एड्रेस ऑफ x. दिस इज नॉट x1, दिस इज x. क्योंकि पॉइंटर क्या स्टोर करता है? जिस वेरिएबल की तरफ वो पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस. तो क्योंकि p1 x की तरफ पॉइंट कर रहा है इसलिए p1 के अंदर होगा x का एड्रेस. सिमिलरली पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि p2 किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? पॉइंटर p1 की तरफ, यानी कि उसके अंदर क्या होगा? p1 का एड्रेस. ओके, सो अब मुझे प्रिंट करवाना है p2. मुझे प्रिंट करवाना है x की वैल्यू. सो हाउ विल आई गेट दैट प्रिंटेड? प्रिंट f परसेंटेज d पॉइंटर p2. मैंने क्या बोला था? इनडायरेक्शन ऑपरेटर वैल्यू के लिए होता है और एम्परसेंड सिंबल एड्रेस के लिए होता है. तो जब एड्रेस डिस्प्ले करवाना है या स्टोर करना है तो एम्परसेंड सिंबल यूज होगा और जब वैल्यू देनी है तो पॉइंटर होगा. तो ये इसका आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का? जब मैंने कहा प्रिंट एफ परसेंटेज डी पॉइंटर p2, तो आउटपुट क्या होगा? 100 डिस्प्ले होगा. कैसे? देखो, x इक्वल्स टू 100, ठीक है. पॉइंटर p1 इक्वल्स टू x के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 100. तो सिमिलरली पॉइंटर p2 इज इक्वल्स टू पॉइंटर p1 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 100. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब मुझे पॉइंटर जिस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, अगर मुझे उसकी वैल्यू पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करवानी है तो मैं उस वेरिएबल के आगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दूंगी. अगर मैं खाली p1 लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ x, राइट. लेकिन अगर मैं पॉइंटर p1 लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ x. तो उसी तरह से अगर मैं खाली p2 लिखूं, पॉइंटर p2 लिखूं तो मतलब एड्रेस ऑफ p1. यस. अगर मैं पॉइंटर p2 लिखूं तो इसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ p1, ठीक है. लेकिन अगर मैं पॉइंटर p2 लिखती हूं तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ x, यानी उसकी वैल्यू जिसकी तरफ p1 पॉइंट कर रहा है, राइट. इस चीज को अगर हम ऐसे देखें, पॉइंटर p2 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ p1, जो p1 का वैल्यू ऑफ p1. तो p1 में क्या है? x का एड्रेस. तो अगर मैं इसका पॉइंटर बना देती हूँ, इसको पॉइंटर ऑफ पॉइंटर p2, तो मतलब क्या होगा कि p1 जिस वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है वो क्या है? x, यानी कि 100 वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड बाय p1.
सो इन ऑर्डर टू क्लियर द कंफ्यूजन एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम उसका। सी इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, x नाम का एक वेरिएबल बना जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड हुई 100। अब x का एड्रेस मान लो है 4100, जिस मेमोरी लोकेशन पे x है वो एड्रेस है 4100। सो दिस इज द एड्रेस, x जहाँ पे सेव्ड है ये वो एड्रेस है, ये x की वैल्यू है और ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम है जिसको मैंने x बुलाया, राइट। अब क्योंकि इसकी तरफ एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो अगर उस पॉइंटर का नाम मैंने P1 दिया है तो P1 के अंदर वैल्यू क्या होगी, इस वेरिएबल का एड्रेस विच इज 4100। अब मान लो इसका खुद का एड्रेस है 4101, ठीक है। सो अगेन दिस इज द एड्रेस एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है और ये वेरिएबल का नाम है जो इस केस में पॉइंटर वेरिएबल है क्योंकि ये किसी दूसरे वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर अब पॉइंटर टू पॉइंटर की बात हो रही है तो एक वेरिएबल लिया हमने P2, P2 के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, उस पॉइंटर का एड्रेस यानी 4101। अब ये खुद भी किसी मेमोरी लोकेशन में सेव्ड होगा, मान लो 4104, तो ये एड्रेस हो गया, ये वैल्यू हो गई और ये वेरिएबल नेम हो गया। अब मुझे ये मेरा कंसर्न है ये वैल्यू मैं किसी भी तरह से फेच करूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वैल्यू फेच करनी है मुझे। तो अगर मैं बोलती हूँ डायरेक्ट x तो इसका मतलब होता है 100 की बात होती है। अब ये चीज पहले भी मैंने बताई थी क्लियरली कि जब एम्परसेंट बोलूंगी तो यानी कि एड्रेस, ठीक है, और जब पॉइंटर बोलूंगी तो यानी कि जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू। क्लियर। अब अगर मैं बोलती हूँ P1 तो P1 का मतलब जब x का मतलब है x की वैल्यू तो P1 का क्या मतलब है, P1 की वैल्यू है या नहीं, बिकॉज P1 एक वेरिएबल है, जैसे x एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 100 है वैसे P1 भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4100 है। तो जब मैं बोलती हूँ P1 तो इसका मतलब होता है 4100 यानी कि एड्रेस ऑफ x, यानी कि एड्रेस ऑफ x। लेकिन जब मैं पॉइंटर P1 बोलती हूँ तो इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ एड्रेस पॉइंटेड बाय P1, वैल्यू ऑफ एड्रेस पॉइंटेड बाय P1। तो यानी पॉइंटर P1 का मतलब है कि P1 की वैल्यू नहीं, वो वैल्यू जिस एड्रेस की तरफ वो पॉइंट कर रहा है। तो अब ये 4100 प्रिंट नहीं होगा, अब ये कहाँ पॉइंट कर रहा है 4100 की तरफ, उसके अंदर जो वैल्यू है वो। तो यहाँ पे पॉइंटर P1 का मतलब होगा 100। सो दिस इज सिंपल। P1 का मतलब है P1 की वैल्यू और पॉइंटर P1 का मतलब है जिस एड्रेस की तरफ वो पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। अब अगर मैं कहती हूँ P2 तो यानी P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू क्या है 4101 जो है एड्रेस P1 का। अब अगर मैं कहती हूँ पॉइंटर P2 तो यानी P2 जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो P2 पॉइंट कर रहा है इस एड्रेस की तरफ और इसकी वैल्यू है 4100। तो पॉइंटर P2 का मतलब 4100 जो कि बदले में है इस वेरिएबल का एड्रेस। अब अगर पॉइंटर P2 के आगे एक और पॉइंटर लगा दूं तो इसका मतलब P1 जिस वैल्यू की तरफ पॉइंट, जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, यानी इसका मतलब हो जाएगा 100। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन इन दिस प्रोग्राम। मैंने x की वैल्यू कैसे प्रिंट करवाई है, पॉइंटर P2 की हेल्प से। तो इसका मतलब मैं 100 प्रिंट करवा रही हूँ। सो अगर मैं लिखूं x, इफ आई राइट x तो दिस इज इक्वल टू पॉइंटर P1 क्योंकि पॉइंटर P1 क्या देगा, वो वैल्यू उस एड्रेस की वैल्यू जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है। और
दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंटर P2, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर P2 क्या देगा, P1 जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस सेम है। अगर मुझे x की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं डायरेक्टली x लिख सकती हूँ, पॉइंटर P1 लिख सकती हूँ, या पॉइंटर P2 लिख सकती हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर x का एड्रेस प्रिंट करवाना है तो मैं %x लिख सकती हूँ, मैं P1 लिख सकती हूँ, या फिर मैं पॉइंटर P2 लिख सकती हूँ, राइट। और मुझे अगर P1 की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं P1 लिख सकती हूँ या फिर पॉइंटर P2 लिख सकती हूँ। और P1 की यस, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डबल पॉइंटर मतलब, अगर सिंगल पॉइंटर का मतलब है जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू, तो डबल पॉइंटर का मतलब है कि जिस एड्रेस की तरफ ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। सो इट वर्क्स लाइक